अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, फिट है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, फिर उसका सलूशन डिस्कस करूंगा। इमेज के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आपके पास स्टैटिक आईपी नहीं है, मोस्टली हमारे पास स्टैटिक आईपी नहीं होता। हमारे मुल्क के अंदर तो स्टैटिक आईपी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो तो 200-300 रुपये में आपको पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। अगर जहाँ पर स्टैटिक आईपी लेना या उसको ख़रीदना थोड़ा सा महंगा है या कॉस्टली है, तो या एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हमारे पास स्टैटिक आईपी ना हो तो हमें एक मॉडेम के ऊपर या राउटर के ऊपर एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, ठीक है जी। और वो आईपी एड्रेस तब तक रहता है जब तक वो मॉडेम जो है वो रीस्टार्ट नहीं होती। जैसे ही वो रीस्टार्ट हो जाती है तो मॉडेम का जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। ओके हो गया? या कह लें कि मॉडेम या राउटर जो हमारा है वो बार बार रीस्टार्ट होने की वजह से उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। तो फिर भी अगर हम राउटर बोर्ड को या विन बॉक्स के सॉफ्टवेयर को अगर हम रिमोटली या दुनिया के किसी भी दूसरे कोने में अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डी लिंक DDNS जो है, इसके जो DNS है उनकी मदद से इसको एक्सेस कर सकते हैं जी। ओके हो गया जी। ये प्रॉब्लम और सलूशन मैंने दोनों बता दिए। और एक चीज़ आपने और चीज़ नोट करनी है, अगर आपके पास कोई भी डी लिंक की डिवाइस पड़ी हुई है जी, ये जैसे येलो कलर का एक मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका सीरियल नंबर है। और रेड कलर को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो है इसका मैक एड्रेस। हमें ज़रूरत पड़ेगी डी लिंक की कोई डिवाइस, वो स्विच हो, वो मॉडेम हो, वो राउटर हो, कोई ख़राब है, एक्सपायर है, अगर हमारे पास है तो उसका एक हमें सीरियल नंबर चाहिए और एक मैक एड्रेस चाहिए। इनकी मदद से हम अपने राउटर बोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, जैसा ये मेरे पास इस वक्त दो मॉडेम चल रहे हैं, एक वैन 1 है और एक वैन 2 है। जब भी मैं अपने इस विनबॉक्स को या राउटर बोर्ड को रिमोटली एक्सेस करता हूँ तो मुझसे ये एक्सेस नहीं किया जाता। मैं लोकली तो इसको एक्सेस कर लेता हूँ, लेकिन रिमोटली एक्सेस करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। क्यों? जब मैं कोई आईपी एड्रेस लिखता हूँ तो मेरे राउटर बोर्ड को पता ही नहीं चलता कि मैंने वैन 1 को ओपन करना है या वैन 2 को ओपन करना है। इस किस्म के प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं, ठीक है जी। ये 4 भी वैन हो सकती हैं आपकी, 3 भी हो सकती हैं आपके पास वैन आपके नेटवर्क में। अब इसका हल क्या है? अब हम उस हल की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। अब इसका हल ये है, सबसे पहले आपको ये सीरियल नंबर और ये मैक एड्रेस आपको कहीं ना कहीं से आपको लेने पड़ेंगे, या कोई डिवाइस पड़ी है तो वहाँ से ले लें। इसके लिए अब हम चलते हैं इसके सलूशन की तरफ। अब काम क्या करना है आपने? काम ये करना है आपने कि एक वेबसाइट है www.dlinkddns.com, ठीक है जी। इसको आपने ब्राउज कर लेना है। जैसे ही ब्राउज करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आपने जाने के बाद क्या करना है, ये लिखा होता है क्रिएट अकाउंट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी एक नाम चूज करेंगे। जैसे फर्ज करें मैंने हादी नेटवर्क के नाम से इसको रख लिया और इसका मैं पासवर्ड कोई रखूँगा। इसके बाद जी कन्फर्म पासवर्ड है जी, वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे जी। आप अपनी मर्जी से लिख लें और आपने यहाँ पर एक जीमेल का अकाउंट एंटर करना है जी। अब यहाँ पर सीरियल नंबर कौन सा आप ऐड करेंगे जी? यहाँ पर सीरियल नंबर आपने ये वाला, इसका सीरियल नंबर क्या है? SF0Z1E सोन जो भी है, ये एड्रेस आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। और दूसरा क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो मैक एड्रेस लिखेंगे वो आप ये वाला मैक एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे, जिसका मैक एड्रेस क्या है जी? 7062, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मैक एड्रेस। आप जैसे मैक एड्रेस का ये फॉर्मेट यहाँ पर है, उसी फॉर्मेट के साथ ये इस तरीके से आप इसका ये मैंने सीरियल नंबर लिखा और ये मैक एड्रेस इसमें आप लिखेंगे और इसको यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आई एम नॉट ए रोबोट सॉरी। और इसके बाद इसको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दें और इसके बाद जनाब इसको एग्री के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल रिसीव होगी जी, ठीक है जी। वो मेल आपके जीमेल अकाउंट में मेल आपको रिसीव होगी। आप जीमेल अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये DYN और स्पोर्ट के नाम से एक मेल रिसीव होगी। इसके ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये कहेगा कन्फर्म करें इसको। ये जो लिंक नीचे आया हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। अब इससे पहले जो मैंने क्रिएट अकाउंट किया था, मैंने हादी नेटवर्क के नाम से किया था जी, ठीक है। उसको एक मैंने पासवर्ड दिया था जी, डन हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ये यूज़र आईडी लिखेंगे, जो यूज़र आईडी लिखा था, और पासवर्ड लिखेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। इसके ऊपर लॉगिन करने के बाद आपको एक
डोमेन बन के आपके पास आ जाएगी। ये डोमेन बनी है जी हादी नेटवर्क डॉट डी लिंक DDNS.com, ये वाली जी। ठीक हो गया जी। इसको आप कॉपी कर लें या कह लें कि याद तो हो जाएगी आपको 1-2-4 दिन के बाद। इसके बाद आपने अपने सिस्टम को किसी भी वाईफाई के साथ, आप मेरे पास 2 नेट लगे हुए हैं जी, एक हादी 1 के नाम से और एक हादी 2 के नाम से जी। ये मॉडम वैन 1 है और हादी 2 जो है ये वैन 2 है। मैं वैन 1 के साथ अपने लैपटॉप को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, अपने सिस्टम को ये कनेक्ट किया हुआ है। तो अब क्या काम करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्या कहेगा जी कि ये आईपी एड्रेस जो आपको इस वक्त ये आईपी एड्रेस क्या है जी 39.59.58.61, इस यूज दिस आईपी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यूज दिस आईपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये न्यू आईपी एड्रेस में आ जाएगा। इसको सेव कर देते हैं जी। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो अब क्या होगा कि अब इस हादी नेटवर्क डॉट डी लिंक DDNS ने क्या किया जी, इसको एक्सेस कर लिया कि इस बंदे का जो आईपी एड्रेस इस वक्त है वो इसमें आ गया जी, इस हमारी डोमेन के अंदर। अब इस डोमेन को हम जहां दिल करता है वहां पर इसको ओपन करेंगे तो कौन सी चीज़ ओपन होगी। अब बाज़ दफ़ा PTCL वालों ने जो मॉडम होता है उनको उसके अंदर रिमोटली एक्सेस नहीं दिया होता। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मॉडम मेरा ओपन हो गया जी, ये वाला मॉडम जो PTCL का मॉडम है। ठीक है जी। आपका हो सकता है कि ये PTCL का मॉडम इस तरीके से ना हो, तो आपके पास कोई और चीज़ हो। अगर मैंने इस PTCL के मॉडम के अंदर या इस मॉडम के अंदर मैंने क्या किया है जी, इसमें जाकर अब मैंने विन बॉक्स, ये देखें इसका विन बॉक्स में एक इसका आईपी और इसमें सर्विसेज, ये अब इसकी भी पोर्ट 80 है और मॉडम को जो आप कोई भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं उसकी पोर्ट भी 80 होती है। मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पोर्ट जो है वो क्या कर दूंगा जी, पोर्ट को चेंज कर दूंगा 81 कर दूंगा। इसको मैंने किया अप्लाई और ओके जी। ठीक है जी। अब अप्लाई एंड ओके किया है तो फिर एक काम आपको और काम करना पड़ेगा कि आपने अपने PTCL के मॉडम या राउटर या आपके पास जो भी TP लिंक का राउटर लगा हुआ है या D लिंक का राउटर लगा हुआ है, जहां से आप इंटरनेट ले रहे हैं, जिस राउटर की मदद से, उसमें एक ऑप्शन होता है पोर्ट फॉरवर्ड का। पोर्ट फॉरवर्ड इस वाले ऑप्शन, इस वाले राउटर के अंदर जो पोर्ट फॉरवर्ड है वो आप एडवांस सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास जो राउटर लगा होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये वाली चीज़ें यहाँ पर हो, वहाँ पर आपने देख लेनी है। मैंने 2 पोर्ट को फॉरवर्ड किया जी, एक 81 को, ठीक है जी, और एक मैंने पोर्ट फॉरवर्ड किया है 8291, ये 2 पोर्ट को मैंने फॉरवर्ड किया है। अब 2 पोर्ट को फॉरवर्ड जो मैंने किया है वो किस तरीके से किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर यूज़र इंटरफेस के अंदर आपने बाज़ दफ़ा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी काम करता है, लेकिन जो हमें नेट मिलता है वो PPOE0_103PPP11 के साथ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टम सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नाम आप फर्ज करें, विनबॉक्स नाम रखा। अब यहाँ पर जो आपने आईपी एड्रेस देना है वो आईपी एड्रेस कौन सा देना है, वो आईपी एड्रेस अपने विनबॉक्स में वापस चले जाएं, इसके आईपी में चले जाएं, एड्रेस में जाकर यहाँ पर देखें आपने वैन 1 को कौन सा आईपी एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी। मैंने दिया हुआ है 192.168.10.5, ये वाला मैंने एड्रेस दिया हुआ है। इसका गेटवे जो है वो 192.168.1.1 है और मैं इससे इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ 10.5 के साथ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 81 और दूसरी पोर्ट क्या यहाँ पर मैं फॉरवर्ड करूँगा 8291 और 8291 और यहाँ भी मैं प्रोटोकॉल TCP UDP कर दूंगा 8291। ठीक है जी। अब इसको जो मैं सेव करूंगा, ऊपर जो लिखा हुआ है ना अप्लाई एंड सेव, इसको सेव, यहाँ से अप्लाई एंड सेव नहीं करना। आपने अप्लाई एंड सेव, जैसे ही अप्लाई एंड सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये पोर्ट जो होगी वो फॉरवर्ड होकर आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको पोर्ट को फॉरवर्ड किया हुआ है जी। ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वैसे 2-3 पोर्ट फॉरवर्ड की हुई हैं। ये देखिए विन बॉक्स के नाम से क्या है जी 81 है और दूसरा विन बॉक्स के नाम से क्या है जी 8291 जी। ठीक है जी। ये दोनों पोर्ट को मैंने क्या कर दिया जी, इस मॉडम के अंदर से या इस राउटर के अंदर से मैंने फॉरवर्ड कर दिया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं अपना वही जो DNS मुझे मिला हुआ है हादी नेटवर्क .d-link DDNS.com और इसके सामने मैं क्या लगाऊंगा जी :81 जी। ये अब कौन सी चीज़ इसको ओपन करनी चाहिए, इसको मेरे वाला मॉडम ओपन करना चाहिए। क्यों ओपन नहीं किया,
अच्छा जी, मैं ये कह रहा था ये ओपन क्यों नहीं कर रहा, इस वजह से नहीं कर रहा कि हमने अपने विन बॉक्स के अंदर जाकर यहाँ पर क्लाउड को हमने इनेबल नहीं किया। यहाँ पर क्लाउड में जाने के बाद आपको ये डीएनएस इनेबल करने पड़ते हैं। अच्छा, एक इसके ऊपर टिक लगा देंगे, एक इसके ऊपर टिक लगा देंगे, इसको फोर्स अपडेट करेंगे। जैसे ही फोर्स अपडेट करेंगे तो आपका यहाँ पर डीएनएस नेम आ जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, जैसे आ गया जी ये वाला। इसके साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हैं जी, इस वाले के साथ भी। चलो खैर, इसकी बात का मसला है, इसको अप्लाई एंड ओके करें। अब मैं कोशिश करता हूं कि इसको अपने मोबाइल पर ओपन करूं जी। मैं मोबाइल अपना, मेरे पास वैसे टेस्ट के लिए कोई और चीज़ तो है नहीं फिलहाल, मेरे पास डिवाइस तो नहीं है कि मैं इसको कहीं रिमोटली एक्सेस करूं। मैं अपने मोबाइल पर ट्राई करता हूं और उसके 4G के कनेक्शन के ऊपर इसको एक्सेस करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है जी। ओके जी। अच्छा जनाब, मैं हूँ इस वक्त। देखें, मेरे पास 4G चल रहा है, मैं किसी और नेटवर्क पर हूँ। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि वाकई वो जो मैंने बनाया है वो एक्सेस होता है कि नहीं होता। हादी नेटवर्क, और उसके बाद क्या लिखा है जी, हादी नेटवर्क डॉट डी लिंक DDNS.com और :81। अब देखते हैं कि क्या मेरा यहाँ पर विनबॉक्स ओपन होता है कि नहीं होता जी। डेफिनेटली जी, विनबॉक्स माशाल्लाह ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसी तरीके से आप दुनिया में किसी भी जगह पर जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जी। ओके हो गया जी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि किसी दोस्त को मैं एनीडिक्स पे ऑनलाइन करूँ और उसको उसके सिस्टम के ऊपर मैं ट्राई करूँ कि क्या ये वाकई वहाँ पर ओपन होता है कि नहीं होता जी। ठीक है जी। एक तो आपको टेस्ट मैंने ये यहाँ पर करके दिखा दिया। अब हम किसी दूसरे दोस्त के नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, उस पर ट्राई करते हैं क्या। थोड़ी आवाज़ खींच रही है। AEW 584 ऑथेंटिकेशन आएगी थोड़े को। ये जी हमारे दोस्त हैं मनान साहब बुरे वाला से, बड़े ज़हीन और बड़े टैलेंट है जी। इनके सिस्टम को मैंने एक्सेस किया है और देखता हूँ कि यहाँ पर मेरा विनबॉक्स ओपन होता है नहीं होता। मनान साहब ने पता नहीं बिल शिल निकालते हैं या मनान कोई खोलना यहाँ पर। इसको मैं दफ़ा या बंद कर दूँ। सॉरी यार मनान, आपकी चीज़ को बंद कर दिया मैंने। फिल्में भी देखते हैं आप। यहाँ पर मैं वही जी हादी नेटवर्क, और उसको मैं एक दफ़ा अपने सिस्टम से कॉपी कर लूँ जी। तो फिर जाकर हम वहाँ पर पेस्ट करते हैं जी। इसी को कॉपी करते हैं जी। कॉपी किया और मनान साहब के सिस्टम पे चलते हैं और यहाँ पर मनान साहब के सिस्टम पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरा विन बॉक्स ओपन होता है कि नहीं होता जी। अब ये वाला विन बॉक्स जो है ये मेरे वाला ओपन हो रहा है जी। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको 4G के ऊपर भी टेस्ट करवा के दिखा दिया और यहाँ पर एक रिमोटली जो मेरा दोस्त है उसके सिस्टम पर भी मैं इसको एक्सेस करके आपको दिखा रहा हूँ जी। ओके हो गया जी। अब इसमें एक प्रॉब्लम एक और आएगी। अब आपका जब मॉडेम रीस्टार्ट होगा तो आपका ये आईपी एड्रेस नहीं रहेगा। मनान यार थैंक यू यार, थैंक यू, आपने मुझे एक्सेस दी और मैं वापस अपने सिस्टम पे आता हूँ जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, फिर बात करता हूँ। अच्छा, इसमें अब प्रॉब्लम क्या है जी। इसमें मैं अपने सिस्टम पे वापस आ जाता हूँ। मनान साहब का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मनान साहब का जी। टीम व्यूवर को हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं जी। हम अपने ही सिस्टम पर आ जाते हैं जी। ओके जी। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम क्या आएगी। अब फर्ज करें कि आपका मॉडेम जो है वो रीस्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल ये मॉडेम को मैंने रीस्टार्ट किया। अगर मैं मनान के सिस्टम के ऊपर या किसी और की जगह के ऊपर जाऊंगा तो फिर ये मुझे ओपन नहीं करने देगा। मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जब मॉडेम रीस्टार्ट होगा तो मुझे इसको नया आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए क्या हल है जी। देखिए जी, अगर फर्ज करें मैंने मॉडेम को रीस्टार्ट किया तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ऐसे मुझे बार बार करना पड़ेगा। हो सकता है कि दिन में 10 दफ़ा ये रीस्टार्ट हो जाए, हो सकता है 10 दफ़ा ये बंद हो जाए। तो फिर इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आपने अपने उस राउटर में या उस मॉडेम के अंदर वापस जाना है। उसमें एक सेटिंग करनी है आपने। वो सेटिंग क्या है जी, एडवांस सेटअप में जाएं। एडवांस सेटअप में जाने के बाद यहाँ पर होगा DNS। अब ये हर राउटर की अपनी एक फर्मवेयर का डिफरेंट स्टाइल है या उसका ये डिफरेंट होगा। इसमें जाकर आपने DNS पे क्लिक करना है। DNS पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा डायनामिक DNS। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपने एक, ये तो पहले मैंने ऐड किया हुआ है, इसको मैं चलो रिमूव कर देता हूँ। जो ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी पूरी डोमेन का एड्रेस जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये :81 को मैं ख़त्म कर देता हूँ, वापस शुरू में आकर ये hadinetwork.dlink.dns.com ये लिख देते हैं, और नीचे जो इसका यूज़र नेम जो है और पासवर्ड क्या होगा जी, वो है हादी नेटवर्क, और इसका जो मैंने पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर पासवर्ड अपना लगा दूंगा। ठीक है जी, अब समझ आई जी। अब यहाँ से आपने कोशिश करना है कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया ना DYN, और इसको ये भी हो सकता है TZLO। आपने इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होस्ट नेम के अंदर अपनी पूरी ये डोमेन का नाम या एड्रेस पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर ये यूज़र नेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको मैं एक दफ़ा लॉग आउट कर देता हूँ, फिर आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये यूज़र नेम जो अभी हमने बनाया है, ठीक है ना जी, ये वाला यूज़र नेम और जो आपका ये पासवर्ड है, ये आपने यहाँ पर ये आपको डोमेन का नाम मिल गया, होस्ट नेम आपने पूरा लिख दिया, यूज़र नेम आपने लिख दिया, और उसके बाद पासवर्ड, इसको आपने अप्लाई एंड सेव कर देना है। ठीक है जी, एक तो आपने ये काम करना है। दूसरा काम आपने एक और देख लेना है, इसमें प्रॉक्सी भी होती है, ये लिखा हुआ है जी DNS प्रॉक्सी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऊपर आपने लिखना होस्ट नेम ऑफ ब्रॉडबैंड राउटर, ये होस्ट नेम के ऊपर मैंने कर दिया, और डोमेन नेम ऑफ लैन, इसका नाम कोई भी आप या फर्ज करें, मैंने तो वही नाम रख दिया। ये लिखने के बाद इसको अप्लाई एंड सेव कर देना। अब ये मॉडेम आपका 100 मरतबा रीस्टार्ट हो, 1000 मरतबा रीस्टार्ट हो, लेकिन शर्त यह है कि इसके अंदर नेट होना चाहिए। अगर इसके अंदर नेट है तो आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर आप अपने विनबॉक्स को आप ओपन कर सकते हैं। आई थिंक कि ये आपके लिए वीडियो हो सकता है काम दे आपको, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके नेटवर्क के लिए हेल्पफुल हो, और मैंने आपको ये वीडियो बना दी। और तहर जो हमारे ग्रुप एडमिन हैं, तहर उमान साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया, उनकी मदद से भी ये सब कुछ हुआ, और आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं ये काम देगी। थैंक यू सो मच। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना, और इसी वीडियो को आगे शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।